हेलो। 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 यस सर। हाँ, क्या हाल चाल है आपके? हालचाल ठीक है बच्चे? हालचाल ठीक है? वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही भाई? आवाज हेलो। हेलो, आर यू गेटिंग? आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, आ रही है आवाज सर। तो हाउ आर यू? आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही है क्या बच्चे? यस सर, बारिश की वजह से आपकी आवाज नहीं अच्छी सर। एक बारिश हुई क्या बताएं? डिपार्टमेंट बंद था, फैकल्टीज भी कम है, एम्प्लॉय भी कम आए हैं, इस वजह से काफी दिक्कत। लैपटॉप ऐसे डिस्चार्ज था, लाइट कट थी, है ना, सब सारा कुछ इशू आ रही है। तो बाकी बच्चे कहाँ भाग गए? अभी थे, आए आए नहीं या फिर आके चले गए? सर उनको लगा क्लास नहीं होगी, लेट में होगी इसमें। मैसेज तो डाल दिया सर था, थोड़ा नेट कनेक्टिविटी इशू है। तो क्या करना चाहिए? आवाज में दिक्कत आ रही है क्या आपको? कुछ के तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही होगी ना? मेरी आवाज आ रही है बच्चे को? सर आ रही है, यस बीच सर। बीच में रुक रही है आवाज। सर अपने क्लास में सर 12 बच्चे ज्वाइन होते हैं, उसमें भी सर कुछ बच्चे गांव में रहते हैं तो नहीं हो पाता सर। अच्छा, ये बाकी बच्चे कहाँ गए हैं? वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? हेलो। यस सर। बाकी बच्चे का क्या स्टेटस है? ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? आपकी स्ट्रेंथ लगभग 30 के आसपास की है, तो हमें नहीं लगा कि एक या दो दिन ऐसा हुआ होगा कि 20 क्रॉस हुआ होगा। अदरवाइज विद इन 20 ही हम लोग रह रहे हैं, ऐसा क्यों? सर कोविड की सिचुएशन चल रही है और सर किसी के जैसे फैमिली में थोड़ा इश्यू रह रहे हैं काफी ज्यादा। एंड पहले भी सर यही सीन रहा है कि बहुत कम बच्चे ज्वाइन रहे हैं। ये तो फिर दिक्कत नहीं होगी फॉर्म वॉर्म भरने में? अभी जैसे फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो अटेंडेंस नहीं होगी तो फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी? एक पे एग्जामिनेशन फॉर्म का भी डेट आ चुका है ना, आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी यदि आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो आ सकते हैं, मुझे लगता है। अभी आवाज क्लियर आ रही है बच्चे? तो लास्ट क्लास में हम मॉड्यूलेशन देख रहे थे, ठीक है? डीपीएस की हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, हम आपको कुछ और जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन जो हुआ था, लाइक दैट कि यहाँ भी इनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं हम लोग डीमॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है? तो हम आपको थोड़ा सा इनवेलप डिटेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक मिनट।
देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना। अब आ रही है बच्चे, हमें ऑडिबल विशाल? यस सर। देखो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैसे हो रहा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जस्ट लाइक दैट कि जो वहां पे है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, तो वहां भी सेम फंक्शन है। दिस इज एम्प्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे एम्प्टी क्या होगा आपका, ये आप साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। वहां पे हमारा क्या था, 1-0 के सीक्वेंस में था, 1-0 सीक्वेंस, इस तरह के बिट सीक्वेंस थे, लाइक दैट। इस तरह से कुछ यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा, बाकी ठीक है। हमारा क्या था, वहां पे बिट पैटर्न था, डाटा सीक्वेंस गिवन थे, बिट सीक्वेंस गिवन था, और जो इनपुट सिग्नल है हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म था, पल्स था। यहाँ पे क्या है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म। बट ये फंक्शन जो है, ये सेम फंक्शन वहां पर होगा। दिस इज, ये क्या है, मॉड्यूलेटर है। So empty signal is there and this is the carrier signal. The same carrier signal will be used there. तो carrier signal और यहाँ modulation होगा तो empty cos omega ct, ठीक है। So this is the modulated signal. This is modulated signal है, जो कि हमने देखा है वहाँ पे कैसे modulated signal का waveform होगा। We have seen in our digital modulation case में। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, this is the waveform इनपुट सिग्नल है, और दिस इज एम्प्टी इनपुट सिग्नल एंड दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव होंगे और कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी इस तरह से होंगे, लाइक दैट कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस तरह से कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वहाँ पे सेम ही होगा, जो ये था ये सेम ही था, बट क्या है, ये सेटिंग क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल, अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल इसकी सेटिंग हो रही है। तो दिस इज योर इनवेलप डिटेक्ट, ये मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। अब डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा कि डीमॉड्यूलेशन में इनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं। तो हम थोड़ा सा अभी आपको बता देंगे, क्योंकि ऐसा तो मतलब पहले आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन अभी आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं उसमें है, तो इसलिए मैं एक बार जरूर उसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हमने देखा कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम देख रहे थे, स्क्वायर वेवफॉर्म था, कैरियर वेव थे, और अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल में वेरिएशन था। तो ये आपका मॉड्यूलेशन का, दिस इज द मॉड्यूलेशन कि कैसे मॉड्यूलेशन होगा। एम्प्टी सिग्नल है, यहाँ हमने क्रॉस करवाया cos ओमेगा ct कैरियर से, और दिस इज एम्प्टी cos ओमेगा ct मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डीमॉड्यूलेटर पे क्या होगा, दिस इज द डीमॉड्यूलेशन ऑफ ASK या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, दिस इज द एम्प्टी सिग्नल, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना। तो सेम कैरियर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैरियर वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फेज, ठीक है। यहाँ फेज में भी देखिए, इन दोनों में के फेज में कैरियर वेव यहाँ क्या था, ओमेगा ct, और दिस इज आल्सो ओमेगा ct, देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। सो आफ्टर मॉड्यूलेशन दिस इज एम्प्टी cos ओमेगा ct का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से लो पास फिल्टर से इसको पास करवाते हैं, ठीक। तो लो पास फिल्टर में क्या करेगा कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगा उसको वो पास करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द आउटपुट ऑफ द, दिस इज द सिग्नल दैट इज फेड टू द फिल्टर। यही था ना, एम्प्टी cos ओमेगा ct स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या था, एम्प्टी cos ओमेगा ct एंड दिस इज cos ओमेगा ct। सो दिस इज एम्प्टी cos ओमेगा ct का स्क्वायर, दिस इज योर et, दिस इज et क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, अब देखिए दिस इज एम्प्टी cos ओमेगा ct का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos ओमेगा स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ से ब्रेक करेंगे 1 + cos 2 थीटा बाई 2 है ना, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/2 1 + cos 2 थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली इसको ब्रेक किया गया, सिंपली ब्रेक द टर्म ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा सी। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रेक किया गया, ब्रेक करने के बाद इसको ठीक है, तो यहाँ एम्प्टी तो ये हाफ बाहर आएगा और एम्प्टी प्लस एम्प्टी हाफ एम्प्टी cos ओमेगा सी। तो अब देखते हैं ये जो टर्म है आपका, दिस इज द टर्म, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये जो टर्म है ये वाला लास्ट टर्म, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा सी। 2 ओमेगा सी मतलब फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव की है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो दिस टर्म हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ना, दिस टर्म हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वो पास नहीं करेगा, इसको ये डिफ्यूज करेगा। और ये जो सिग्नल होगा हाफ एम्प्टी, तो इसमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इसको क्या करेगा, पास करने देगा, दिस विल पास थ्रू द लो पास फिल्टर। तो आउटपुट आपका क्या गया, हाफ एम्प्टी। ठीक है, तो हाफ एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो गया, नहीं, only this term we will get, only this term we will get as the output of this filter, this filter हाफ एम्प्टी है। तो अब इसकी यहाँ पे क्या होगी, एम्पलीट्यूड ओनली इट्स एम्पलीट्यूड इज हाफ। सो इट्स एम्पलीट्यूड यदि हाफ हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे 2 cos ओमेगा सी, हेलो हम पूछ रहा हूँ, लेक्चर ले रहे थे। ठीक है, इसीलिए हम उठा लिए थे। ठीक है चलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो पास फिल्टर विल पास ओनली द टर्म हैविंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी 0। सो दिस हाफ एम्प्टी हैज 0 फ्रीक्वेंसी, सो इट विल पास थ्रू द 0 फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते क्योंकि ये एम्प्टी जो होगा, एम्प्टी क्या है, एम्प्टी इज आल्सो ए सिग्नल दैट हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, नहीं, लेकिन ये क्या है, बेसबैंड सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी इसकी यदि एनालॉग में बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, किलो हर्ट्ज में। ठीक है, बट सेकेंड टर्म जो हम यहाँ पे देख रहे थे, द सेकेंड टर्म में आपका फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 ओमेगा सी थी। दिस इज 2 ओमेगा सी। 2 ओमेगा सी मतलब क्या, ये मेगा हर्ट्ज में होगा, मेगा हर्ट्ज में, एंड दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दिस टर्म विल बी नॉट पास थ्रू द लो पास फिल्टर, ओनली इट पास द हाफ एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई कि ये आपका जो वेव फॉर्म था उसकी एम्पलीट्यूड इज ओनली हाफ है, नहीं, एम्पलीट्यूड हाफ हो गई। तो उसके लिए कहता है कि इफ एम्पलीट्यूड इज हाफ देन देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई द कैरियर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इससे क्या होगा, जो हमारा वेव फॉर्म मिला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2
सो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम्प्टी मिल जाएगा, ठीक। सो दिस इज modulation demodulation. The same modulation demodulation will occur at the ASK, ठीक है। तो ASK में भी सेम प्रोसेस होगा, वहां पे उसने डिस्कस नहीं किया था, दैट्स व्हाई हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख लें कि दिस इज द डिमोडुलेटर पार्ट एंड द दिस इज मॉड्यूलेटर पार्ट। मॉड्यूलेशन में एम्प्टी cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन यहाँ पे क्या है, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय सेम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ वी विल गेट द मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल हियर and its amplitude is half. So half is no problem because if we multiply the carrier signal by 2, we can easily overcome this problem. So this is okay, no issue here. तो अब एक इनहेलर डिटेक्टर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ एक बार, है ना, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर रहे कंसेप्ट यहाँ पे। देखिए दिस इज द इनहेलर डिटेक्टर। तो जो ASK है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो हमारा था, उसमें क्या है कि मेनली हम क्या कह रहे थे कि यदि सिग्नल टू नॉइज रेशियो यदि लेस है, इफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज लेस, then only there is requirement of synchronous detector, ठीक है। अदरवाइज क्या है, यदि सिग्नल टू नॉइज रेशियो ठीक है, if there is no issue, जनरली ऐसा ही होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब कि मीडियम से ऊपर ही आते हैं, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो यदि हमारा ठीक ठाक आ रहा है, so that we can easily achieve this through envelope detector because it is easy to handle। ये इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंक्रोनस डिटेक्टर की सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, so that's why the envelope detector is not used। so envelope detector यूज करते हैं। envelope detector में देखो क्या है, envelope detector में ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं, एक डायोड होगा, एक ही कैपेसिटर होगा और इसका आउटपुट होगा। तो जो आपका ये envelope detector है उसमें हम क्या देख रहे हैं, दिस इज, ये क्या है आपका, दिस इज योर envelope, this is envelope for upper side and this is envelope for lower side। तो अब इसमें देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये जिगजैग जिगजैग जिगजैग, सो दिस इज एट द डिमोडुलेशन, ठीक है। डिमोडुलेशन में जब हम करेंगे तो क्या होगा, ड्यूरिंग डिमोडुलेशन इट हैपेंस दैट कि जो हमारा ये सर्किट है, ये सर्किट से हम क्या देखते हैं, यदि मान लीजिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो फॉरवर्ड बायस में था, मतलब क्या, ये सॉरी जो डायोड है आपका फॉरवर्ड बायस में है, इसका क्या मतलब होगा, सिग्नल जो आपका सिग्नल है सिग्नल हैविंग पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, लाइक दैट, और यहाँ पे क्या, तो अभी सिग्नल को जब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के फर्स्ट पार्ट में होगा तो क्या होगा, यहाँ से दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, और ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा, दिस कैपेसिटर विच चार्ज व्हेन दिस इज इन फॉरवर्ड कंडीशन, ठीक है। ये चार्ज होगा, तो चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज होगा, कहाँ तक चार्ज होगा, इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, जो ये सिग्नल है इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो भी होगा, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज द वोल्टेज दैट एट द कैपेसिटर, कैपेसिटर विल फुल्ली चार्ज, मतलब इसकी जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज लेवल दैट इज सेम एट द सेम एज दैट ऑफ द AM सिग्नल। AM सिग्नल की जो भी आपकी होगी एम्पलीट्यूड, उतना ये भी चार्ज होगा। अब चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज है, और जैसे ही ये सिग्नल एम्पलीट्यूड सिग्नल जो यहाँ से आप दे रहे हैं इनपुट पे, और ये जो आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, तो द व्हेन द इनपुट सिग्नल इज लेस देन द वोल्टेज ऑफ वोल्टेज एट द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उस वोल्टेज से जब जो इनपुट सिग्नल है उसकी वोल्टेज कम हो जाए,
द इनपुट सिग्नल हैविंग वोल्टेज लेस देन दैट ऑफ दिस वन। सो उस केस में क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा यहाँ पे। सो दिस विल ऑफ, और ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, दिस विल डिस्चार्ज होगा ऐसे, है ना। ये जो है ये पाथ जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक है। तो अब ये डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा रेसिस्टर के क्रॉस, डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होते जाएगा। और जैसे ही फिर इसकी वैल्यू, जब इनपुट सिग्नल की वैल्यू ग्रेटर देन कैपेसिटर की वैल्यू होगी, तो जैसे ही ये इनपुट सिग्नल की वैल्यू मोर होगा एज कंपेयर टू कैपेसिटर, इट विल अगेन, जो आपका ये डायोड है दैट इज इन फॉरवर्ड बायस, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा, अगेन दिस सर्किट विल अगेन वर्क and again this circuit starts functioning, so the capacitor will again charge। तो मेन इसका जो कंसेप्ट है इनवैल्व डिटेक्टर एट द रिसीवर, वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है, फिर अगेन यहाँ चार्ज हुआ, अगेन डिस्चार्ज हुआ, अगेन चार्ज हुआ, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा, ये इनवैल्व का जो इनवैल्व की जो एम्पलीट्यूड है, तो अप्रोक्सीमेटली ये सेम वहां पे ये आ जाए, दिस इज सेम लाइक दैट मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर टेक्स प्लेस। तो इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ये ऑलमोस्ट दिस शेप जो है वहां पे मिलेगा एट द रिसीवर एंड पे। तो रिसीवर एंड पे ये आपको वहां मिल जाएगा, तो फ्रॉम दैट the circuit will easily understood that what is this। तो आपका इससे क्या होगा, डिटेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज नॉट इनवैल्व डिटेक्टर। इनवैल्व डिटेक्शन मतलब क्या, इनवैल्व डिटेक्ट कर रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, तो इनपुट सिग्नल से हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू जो हमारा वेवफॉर्म तैयार होगा, तो हम उसी से क्या होगा आपका, दिस इज योर इनवैल्व डिटेक्टर आउटपुट। इनवैल्व डिटेक्टर का आउटपुट होगा कि जो हमने सिग्नल भेजा था ट्रांसमीटर साइड से, जो सिग्नल भेजा गया था, दैट मस्ट बी लाइक दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा डिमोडुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको पास करवाएंगे, कहाँ से इसको पास करवाएंगे, लो पास फिल्टर से। तो लो पास फिल्टर से पास करवा करके फिर हम इसका ओरिजिनल सिग्नल विल गेट फ्रॉम देयर। तो अच्छा, ये इनवैल्व डिटेक्टर कुछ समझ में आया कुछ? ये आपने पहले ही पढ़ रखा होगा आई थिंक सो, कि जब आपने लास्ट सेमेस्टर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये पढ़ा होगा पहले, है ना। तो उसी समय ये आपको आई थिंक इनवैल्व डिटेक्टर बन गया होगा। तो ये क्लियर है बच्चे, इनवैल्व डिटेक्टर कंसेप्ट, इनवैल्व डिटेक्टर का समझ में आया कुछ ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग द इनवैल्व। So this is your envelope detector जो हम वहाँ पे देख रहे थे। तो थोड़ा सा इसका आपका कंसेप्ट जो भी था, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे आपको एनवेलप डिटेक्टर वगैरह हमने बताया था, तो सिर्फ आपको नाम बताया था, तो आज हमने उसको क्लियर कर दिया आपको। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी होगा, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे कुछ भी। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जस्ट लाइक दैट, जो वहाँ पे हमने बनाया कि एम्पलीट्यूड कैसे वो ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे होगा। ये आपका यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लायर था, यहाँ से आपने कैरियर दिया, यहाँ से आपका मैसेज सिग्नल आ गया, दिस इज आउटपुट। और यदि डिमोडुलेटर हुआ तो दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव, दिस इज कैरियर सिग्नल एंड दिस इज लो पास फिल्टर से इसको पास कराओगे। आफ्टर पासिंग टू द लो पास फिल्टर एम्प्टी विल गेट। तो सेम प्रोसेस जो वहां पे हमने देखा, यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस। सो लास्ट क्लास में हमने ASK, PSK, FSK हम देख रहे थे, तो हमने आपको ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी
द पावर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, है ना, बैंडविड्थ हमने डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ किसकी ज्यादा सबसे होगी, है ना, पावर डिसिपेशन कहाँ ज्यादा होगा, यू हैव सीन इन द लास्ट क्लास। तो डीपीएसके की हमने देखा था नहीं, डीपीएसके एक तो कोहेरेंट डिटेक्शन है और दूसरा नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। तो दिस इज नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन, हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि दिस इज क्या प्लस माइनस 1 cos ओमेगा ct क्या है, दिस इज द वेव फॉर्म दैट वी विल गेट फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड, प्लस 1 cos ओमेगा ct का मतलब क्या है 1, और माइनस 1 cos ओमेगा ct होगा, इसका मतलब क्या होगा -1, नहीं माइनस cos ओमेगा ct का मतलब 0, मतलब वेव फॉर्म आपका प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, या तो प्लस 1 cos ओमेगा ct या माइनस 1 cos ओमेगा ct। अब ये सिग्नल को यहाँ पे डिलेट किया, मतलब 1 cos ओमेगा ct यदि यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 cos ओमेगा ct माइनस dB, तो वो हमने किया। और देखो ये यदि बोथ सिग्नल यदि सेम मिला, बोथ सिग्नल 1 cos ओमेगा ct 1 cos ओमेगा ct यहाँ भी यदि मिलेगा तो क्या होगा 1 स्क्वायर cos ओमेगा ct स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे 1 cos ओमेगा ct है और ये डिलेड सिग्नल इटसेल्फ इज 1 cos ओमेगा ct, मतलब क्या, तो ये आउटपुट है, दिस आउटपुट में जो इसका एम्पलीट्यूड है इट हैज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, है ना, दोनों यदि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है देन ओनली वी विल गेट both the same waveform, ठीक है, both the waveform are same only when the both input signal as well as its delayed version has been same, so its amplitude will be same. So this is a square cos omega ct, this is a square by 2 1 plus cos omega ct। तो ये वाला टर्म क्या होगा, डिस्कार्ड होगा लो पास फिल्टर में। आई हैव ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ 2 cos omega ct हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज megahertz, so this will be discarded from the low pass filter। लो पास फिल्टर ये इसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। only this a square by 2 will pass from the low pass filter because its amplitude जो है amplitude is there a square by 2 but its frequency is 0, so it will be discarded। तो एम्पलीट्यूड लो पास फिल्टर का आपका a square by 2 आउटपुट आएगा जो कि हमारा ओरिजिनल वेवफॉर्म होगा। और यदि this one a cos omega ct and its delayed version is minus cos omega ct या this one minus this one is plus, ठीक है, मतलब कहने का कि यदि यहाँ पे अल्टरनेट आ गया, मतलब 1 है 0 आ गया, 1 है 0 हो गया, अल्टरनेट यदि मिला तो भी हम क्या कहेंगे, इफ अल्टरनेट यहाँ मिल रहा है डिलेड वर्जन भी आपका माइनस में है और वो भी माइनस में, तो भी प्लस आएगा। both having same amplitude then this is a square by 2, and if the amplitude of both are different, यदि माइनस में आ गया तो हम क्या कहेंगे, जो नेक्स्ट बिट है वो 0 होगा, सॉरी प्रेजेंट बिट जो है वो 0 डिटेक्ट होगा, और यदि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है इसका मतलब प्रेजेंट बिट जो है वो 1। So this is DPSK, differential phase shifting। तो ASK, PSK, FSK, DPSK सब इसमें आ जाएगा आपका। देखिए ये जो है अब FSK के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के लिए डिमोडुलेशन, फर्स्ट वन क्या है, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन, एंड सेकंड वन इज कोहेरेंट डिटेक्शन। दिस इज द डिमोडुलेशन केस। फर्स्ट वन जो है नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ FSK, नॉन कोहेरेंट मतलब इनवेलप डिटेक्टर, सेकेंड वन इज कोहेरेंट डिटेक्टर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, टू फ्रीक्वेंसी देयर, टू फ्रीक्वेंसी देयर, सो दिस इज फिल्टर, टू फिल्टर अप्लाइड हियर, ठीक है, एंड फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी इट हैज फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड दिस हैज फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, h1 ओमेगा h0 ओमेगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है यहाँ पे हम देंगे, modulated signal will come here after passing through filter, then envelope detector यहाँ पे होगा, इसका envelope detector के बाद the comparison यहाँ पे होगा। after envelope detector there is comparison है, तो यहाँ comparison क्या होगा कि comparison में यदि ओमेगा नोट c is greater than ओमेगा नोट 1, यदि ऊपर